लाला तेरी सौगंध है, मेरी मैया ने देख कैसी बढ़िया धुंगारी छाछ बनाई, तू पी के तो देख। तो बाकी पी भई जूठी छाछ। ठाकुर जी पी के कहे, अरे भैया ते सांची कहे तेरी मैया के हाथ में बड़ा स्वाद है। अरे कन्हैया मेरी मैया ने कढ़ी बनाए के भेजी है। ऐसी बात नहीं कि पहले ठाकुर जी को भोग लगा, पहले खुद खाई ली पी ली कढ़ी। अरे कन्हैया में तो सबरी है, पी गयो, अब तो नेकू नाए बची, पर तेरी सौगंध है बड़ी प्यारी, बहुत बढ़िया कढ़ी। ठाकुर जी बोले तेरे होठन पे तो, तेरी ठोड़ी पे तो कढ़ी लग रही ना, वही मैं चाट के तो स्वाद ले लूंगा। एक दूसरे का छीन झपट के खा रहे हैं, खिला रहे हैं। इस लीला को देखकर ब्रह्मा जी के मन में आया, ये परमात्मा नहीं हो सकता, परीक्षा लेनी चाहिए। पहले ब्रह्मा जी ने बछड़ों को चुरा लिया, और जब बछड़े वहां नहीं दिखाई पड़े तो ग्वाल वालों ने कहा देखो भैया बछड़ा कहाँ चले गए, हम तो पहले ही करे कि कछू बैठ के छा कारोगो और कछू बछड़ान ने संभालो। और यहाँ तो सभी के सब खाए हुए पीवे में मस्त है गए, और हमारे बछड़ा बछिया पतो नहीं कहाँ को चले गए। ठाकुर जी तो सब जाने कि ब्रह्मा जी की करतूत है, पर ठाकुर जी बोले भैया तुम सब प्रेम से खाओ पियो आनंद लो, मैं अभी खोज के लाऊं। ठाकुर जी यही लिए गए कि मैं यहां बैठो रहूं। ठाकुर जी ने अवसर दिया, और ब्रह्मा जी ने बालकों की भी चोरी कर ली। भगवान तो सहज सर्वज्ञ हैं, जितने बछड़े थे जितने ग्वाल थे सब स्वयं श्री कृष्ण ही बन गए। एक वर्ष तक भगवान ने ब्रज में बालकों के रूप में, बछड़ों के रूप में लीला की, गोपियों के मनोरथों को पूर्ण किया और गायों के मनोरथों को पूर्ण किया। गायों का मनोरथ था कि ठाकुर जी कबू कबू पद्मा गैया के थन में मोहड़ो लगाए के दूध पिए। हमारो ऐसा सौभाग्य होएगो, कहा कि ठाकुर जी हमारे थन में मोहड़ो लगाए के दूध पिएंगे, तो अब तो ब्रज की जितनी गैया सबके बछड़ा ठाकुर जी है गए, तो सबको दूध ठाकुर जी ने पियो। यशोदा के सौभाग्य को दर्शन करके वात्सल्य भाव वाली गोपी मन में विचार करती, का कन्हैया हमारी गोद में को आवेगो, हमारो स्तनपान करेगो। कहा आज सबके बालक ठाकुर जी बन गए गोपियों के, और कोई गोपी ऐसी नहीं जिसका दूध ठाकुर जी ने न पिया हो। ब्रज कुमारिकाओं का मनोरथ कि हमारा पाणी ग्रहण श्री कृष्ण के साथ ही हो। इस मनोरथ की भी पूर्ति हो गई। गर्गाचार्य जी ने आए के कह दियो कि या वर्ष विवाह के सर्वोत्तम मुहूर्त हैं, बिल्कुल विचारवे की आवश्यकता ही ना है। जा बालक को जा बालिका के संग शास्त्र विधान से संबंध हो तो होए पक्को कर दो, और यही साल में ब्याह कर दो। ब्याह कर दोगे तो कन्या को अविनाशी, कन्या को सुहाग अविचल है जाएगो, और वही पुण्य मिलेगो जो समुद्र ने लक्ष्मी जी नारायण को अर्पण करी, जो हिमालय ने पार्वती शिव जी को अर्पित करी, जो जनक जी ने अपनी कन्या जानकी राम जी को अर्पित करी। तो जो लाभ मिले हो ना, वही लाभ तुम सबन को मिल जाएगा। ब्रजवासिन ने अपनी अपनी लालीन को विवाह ग्वालन के संग में कर दियो यथा योग्य। अब देखो भैया,
असली जो ग्वाल वाल हैं वो तो ब्रह्मा जी ले गए, ब्रह्मा जी ले गए। अब यह समय जिते ग्वाल वाले वो सबरे के सबरे श्री कृष्ण ही हैं। तो ब्रज की समस्त कन्याओं का पानी ग्रहण श्री कृष्ण के साथ हो गया। यही लिए सुखदेव जी महाराज ने रास पंचाध्यायी में पादन्यासैर भुज विधुतिभिः सस्मितैर भ्रूविलासैर भज्यन् मध्यैश्चलकुचपटैर कुण्डलैर्गण्डलोलैः शुद्ध्यन्मुख्यः कवररसना ग्रन्थयो कृष्णबद्ध्वा गायन्त्यस्तं तडित इवता मेघचक्रे विरेजुः। पूरे श्लोक का अर्थ नहीं करना, अवसर नहीं है, हमें केवल एक शब्द लेना, कृष्ण बद्ध्वा। उन ब्रजांगनाओं को कृष्ण की बधू कहा। कम पढ़ो लिखो व्यक्ति भी ये समझे कि बर कौनते कहें और बधू कौनते कहें। शास्त्रीय पद्धति से जा कन्या को पाणी ग्रहण कियो जाए वा कन्या को परिणीता को बधू कहें, और जाके संग परिणय होए वाकू वर कहें, बर बधू। इसलिए सबकी सब कृष्ण की बधुएं हैं। यद्यपि आचार्य जी ये लीला भगवत संकल्प से ही भई, पर फिर जब ब्रह्मा जी ये भेद को पतो परी और ब्रह्मा जी ने सबरे बालक बछड़े वापस कर दिए और भगवान की शरण में आए, ब्रह्मा जी रोमते भये। महाराज जी भागवत जी में तो लिख रही है, कनक दंड मिवाभिपात्य, जैसे स्वर्ण दंड गिर पड़े ऐसे कनक दंड के समान ब्रह्मा जी महाराज हंस से कूद पड़े और साष्टांग ठाकुर जी के चरणन में पड़ गए। इतेक रोए इतेक रोए इतेक रोए को उनके नेत्रन सो निकसी भई आंसून की धार सो ठाकुर जी के चरणन को प्रक्षालन है गयो, और वो जल एकत्रित है के ब्रह्मकुंड के रूप में परिणित भयो। वृंदावन में ब्रह्मकुंड स्थान है, बड़ा पवित्र स्थान है। पुराणन में ब्रह्मकुंड के महात्म्य को वर्णन है। ये ब्रह्मा जी के नेत्र के जलसों प्रकट भयो। ब्रह्मा जी के प्रेमाश्रु जलसों श्री कृष्ण चरण कमल को प्रक्षालन भयो, और वो जल ब्रह्मकुंड है। लेकिन ब्रह्मा जी पर कृपा ही की है ठाकुर जी ने। पर श्री ठाकुर जी इस लीला के माध्यम से कुछ संदेश देना चाहते हैं। उस संदेश देने के लिए श्री ठाकुर जी ने एक लीला करी। लीला ये करी कि श्री ब्रह्मा जी ने लंबी चौड़ी स्तुति करी, और स्तुति करते हुए ब्रह्मा जी ने कई प्रश्न पूछे, पर ठाकुर जी एकदम मौनी बाबा बन गए, बोले ही नहीं। ना हंसे आचार्य जी, ना हंसे, न मुस्कुराए, न बोले, गुम सुम है के सुनते रहे। कोई आए कि आपके हाथ पांव जोड़े, आपको दंडोत करे, आपकी लंबी चौड़ी स्तुति करे, और आप बाकी तरफ देखो नहीं ठीक थे, वाह कैसो लगे।
फिर वो कछु पूछे तो आप उत्तर न दो तो ओ कैसो लगेगो। रोवे गिड़गिड़ावे फिर आप कछु न करो तो कैसो लगेगो। और पतो नहीं करुणा सागर, दया सागर, प्रेम सागर, वात्सल्य सागर, भक्त वत्सल, शरणागत वत्सल, दीन बंधु दया सिंधु श्री कृष्ण आज कैसे इन्होंने निष्ठुरता ले ली, कछु बोले ही नहीं। ब्रह्मा जी ने विचार किया भैया गलती तो एक बड़ी हमारी कहाई गई कि एकदम नाराज है, बहुत ज्यादा नाराज है ना को बड़ो महापुरुष, बोलवो बंद कर दे, यही पहचान है। नजर मिलाना बोलना बंद करे तो समझ ले भीतर से दुखी हैं, रुष्ट हैं। ठाकुर जी ने न ब्रह्मा जी ते नजर मिलाई, न हंसे, न मुस्कुराए, न बोले। तो ब्रह्मा जी की समझ में ये बात आई गई कि हमने ठाकुर जी के प्राण प्यारे बछड़ा, बछिया और ग्वालवाल इनते ठाकुर जी को 1 वर्ष को वियोग करायो। 1 वर्ष दूर राखो हमने इन सबन को, तो प्रेमिन सो वियोग कराए वो बहुत बड़ो अपराध है। 2 प्रेमी तड़फ रहे हो उनको मिलाए दे वो तो अच्छो काम है, पर प्रेमिन को प्रेमिन सो वियोग करा देना अच्छो काम नहीं है। तो मैंने ठाकुर जी के प्यारे बछड़ा और ठाकुर जी के प्यारे ग्वाल वालन को वियोग ब्रह्मा भगवान से करायो, यही लिए भगवान निरुष्ट हैं, बोले नहीं। तो हमने वियोग कराया तो हमें संयोग कराना पड़ेगा। यही संकल्प की पूर्ति के लिए यही संकल्प की पूर्ति के लिए भक्ति काल में श्री ब्रह्मा जी ने अपने एक अंश से नाभा जी के रूप में अवतार लिया।